ये कहानी मंगलपुर गांव की थी, जहां सुबह होते ही सारे लोग खेत की तरफ चले जाते थे और दोपहर होते ही वहां की गर्मी जितनी तेज थी उतनी ही दिलचस्प थी। ये गांव अपने आइसक्रीम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी, क्योंकि अलग अलग प्रकार की मटका आइसक्रीम मिलती थी और यहाँ की मटका आइसक्रीम शुद्ध और साफ सुथरी रहती है। तभी दूर दूर से लोग यहाँ इस गांव में मटका आइसक्रीम खाने के लिए आते हैं। इस गांव में 2 मटका आइसक्रीम वाले थे, एक गोपी भेन की दुकान और दूसरी रमेश भाई की दुकान। लेकिन रमेश भाई गोपी भेन से बहुत ही चिढ़ता था। हमेशा गोपी भेन की दुकान पे बहुत भीड़ लगी रहती थी। आइए देखते हैं ऐसा क्या था गोपी भेन की दुकान पर और उनकी बनाने की रेसिपी। भेन, आज तो दुकान के बाहर बहुत भीड़ लगी है और जितनी भी मटका आइसक्रीम दुकान में है वो बहुत ही तेज से खत्म हो रहा है और भीड़ बढ़ती ही जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इतने लोगों को कैसे संभालेंगे। अभी तक दूध भी अच्छे से खोआ नहीं बना है, इसको बनाने में तो 2 घंटे जाएंगे। अब क्या करें भेन? टेंशन मत लो शामू, धीरे धीरे करके सब हो जाएगा। तब तक जितना मटका आइसक्रीम दुकान के बाहर है वो दो, तब तक मैं थोड़ा तेज से हाथ चलाती हूँ। ऐसे में तो बहन बहुत लेट हो जाएगा। मैं सोच रहा था क्यों ना इसमें हम पाउडर मिला दें जिससे जल्दी हो जाएगा, और गैस का आंच भी तेज कर देते हैं जिससे जल्दी से खोआ बन जाएगा और उससे हमारी आइसक्रीम जल्दी से बन जाएगी और बाहर के लोग नाराज भी नहीं होंगे और उन्हें रुकना भी नहीं पड़ेगा। नहीं शामू, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ मटका आइसक्रीम नहीं बेचते हैं, हम भरोसा भी बेचते हैं। हम जल्दी जल्दी काम खत्म करने लिए अपनी मटके आइसक्रीम में पाउडर नहीं डाल सकते हैं और ना गैस तेज करके जल्दी बनाएंगे। जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा। जल्दी जल्दी करने से हमारे आइसक्रीम का टेस्ट खराब हो जाएगा और लोगों से हमारा भरोसा उठ जाएगा, हमारे सालों का नाम खराब हो जाएगा। मैं बाहर जाके देखती हूँ। मुझे माफ कर दो गोपी बहन, जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में कुछ भी बोल रहा हूँ। मुझे खुद नहीं पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। माफ कर दो, तब तक मैं यहाँ देखता हूँ। गोपी भेन बाहर जाते हुए। अरे गोपी बहन, आज तो ज्यादा ही गर्मी है, मुझसे तो ये गर्मी सहन ही नहीं होती है। मुझे 2 बादाम वाले मटका आइसक्रीम दे दो। तुम्हारी आइसक्रीम खाते ही मेरे अंदर की सारी गर्मी चली जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है, मानो जैसे कि मैं बर्फीली जगह आ गया हूँ। और तुम्हारे स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं है। एकदम ही प्योर दूध का बना हुआ मटका आइसक्रीम जन्नत की याद दिला देता है। हाँ गोपी बहन, तुम्हारी मटके आइसक्रीम का कोई जवाब ही नहीं। लोग आजू बाजू से, गाँव से भी तुम्हारी आइसक्रीम खाने आते हैं। तुम इतना अच्छा और शुद्ध आइसक्रीम बनाती हो जैसे कि आइसक्रीम नहीं अमृत खा रहे हो सब। अरे भाइयों, ऐसी भी बात नहीं है। बस मैं अपने मटके आइसक्रीम बनाते वक्त मन से बनाती हूँ और पूरी साफ सफाई और शुद्धता के साथ बनाती हूँ, क्योंकि मुझे सबको खुश देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप सभी का प्यार मेरे लिए काफी है। तभी बाजू के रमेश की मटकी आइसक्रीम की दुकान पर सिर्फ एक बच्चा आइसक्रीम खा रहा होता है और उसी वक्त वहाँ रमेश के दुकान पर एक बूढ़ा काका आता है। और बेटा रमेश, देख रहे हो गोपी बहन की दुकान पे कितनी भीड़ लगी है और वो कितनी खुश होकर आइसक्रीम बांट रही है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा मिलता है। काका, कहना क्या चाहते हो? मेरी आइसक्रीम खराब है, मैं मन लगा कर नहीं बनाता हूँ। मैं भी मन लगा के बनाता हूँ, फिर भी मेरे यहाँ कोई नहीं आता। पता नहीं क्यों नहीं आता है कोई। अरे बेटा, तुम्हारे मटका आइसक्रीम खा के ऐसा लगता है जैसे उसमें पाउडर मिलाया हुआ हो, और तो टेस्ट भी खराब लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि दूध से ज्यादा पानी का मटका आइसक्रीम रहता है, इसलिए तुम्हारे दुकान पे कोई नहीं आता है। तभी मैंने कहा जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। तुमने अपने इस पानी वाले मटका आइसक्रीम के साथ लोगों का भरोसा नहीं बना पाओगे, इसीलिए अभी भी टाइम है। अपनी आइसक्रीम सुधार लो, पाउडर डालना बंद कर दो, तो तुम्हारी दुकान भी चलने लगेगी। अरे काका, मैं तो बस 2-4 पैसे बचाने के लिए थोड़ा सा पाउडर डाल देता हूँ, जिससे मेरी थोड़ी कमाई हो जाए। मेरा दूसरे का भरोसा तोड़ने का मन नहीं है। अब से मैं पानी डालकर नहीं बेचूंगा, मैं भी शुद्ध और प्योर दूध का आइसक्रीम बनाऊंगा। मुझे तो बाजार जाना है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। काका घर जाते तभी रमेश भाई घर जाके सोचते थे, गोपी बहन की दुकान तो बहुत चल रही है, उसकी तो अच्छी खासी कमाई हो रही है। ऐसे ही उसकी दुकान चलेगी और मेरे पास कोई नहीं आएगा तो मैं तो लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे लगता है मुझे भी थोड़ा अपना मुनाफा कम करके प्योर दूध और शुद्धता के साथ बनाना पड़ेगा। लेकिन गोपी बहन ने तो अपनी शुद्धता और प्योर दूध की वजह से तो उसमें बहुत नाम बना लिया है। आजू बाजू के गांव में जो आता है वही आया है। उसने लोगों का बहुत भरोसा बना लिया है। मुझे सबसे पहले इसका भरोसा तोड़ना पड़ेगा। क्यों ना आज रात में इसकी आइसक्रीम में कुछ मिला दूं, जिससे इसका आइसक्रीम खराब हो जाएगा और जब सब सुबह आइसक्रीम खाने आएंगे
तो सबका भरोसा टूट जाएगा खराब स्वाद की वजह से। फिर लोग धीरे धीरे करके मेरे दुकान पे आने लगेंगे, फिर मेरा नाम बन जाएगा। आज रात ही इसके घर जाता हूं। तभी धीरे धीरे रात होती है और रात होते ही रमेश अपने खुराफाती आइडिया के साथ गोपी बहन के जाता है। अभी तो दोनों अंदर ही हैं, मैं कैसे अंदर जाऊंगा? मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा। जैसे ही ये लोग बाहर जाएंगे वैसे ही मैं अंदर आ जाऊंगा और इन लोग की मटका आइसक्रीम खराब कर दूंगा और गांव वालों का इनसे फिर भरोसा हट जाएगा। फिर सारे लोग मेरे दुकान पे आना चालू करेंगे, जिससे मेरा बहुत मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। अरे शामू, तब तक मैं जाती हूँ, गाय लोगों को खाना देती हूँ। अगर वो लोग अभी खाएंगे नहीं तो दूध नहीं दे पाएंगे सुबह, जिससे हमारा आइसक्रीम बनाने में आज की तरह फिर लेट होगा। फिर लोग परेशान होने लगेंगे। सही कहा गोपी बहन तुमने। जाओ तुम खाना दे दो गाय लोगों को, तब तक मैं यहाँ खोआ को अच्छे से गर्म करता हूँ और खाने लायक बनाता हूँ। ठीक, तुम जाओ। तभी गोपी बहन गाय लोगों को चारा डालने जाती है। उसी वक्त बाहर खड़ा रमेश सोच रहा होता है कि मैं कब अंदर आऊं, और थोड़ा समय बीतने के बाद शामू शक्कर लेने के लिए बाहर जाता है। तभी उसी वक्त रमेश अच्छा समय देख के अंदर आ जाता है। ये लोग तो चले गए, अब तो मैं अंदर आ गया हूँ। वाह, इसकी खुशबू तो बहुत मस्त है। तभी मैं सोचूं इनकी इतनी कमाई क्यों होती। मुझे भी कल ऐसा बनाना पड़ेगा और इनका नाम खराब हो जाएगा। फिर गांव वाले, फिर तो मेरे मजे ही मजे होंगे। जब तक रमेश खड़ा होके अपने फायदे के बारे में सोच रहा था, तभी उसको पीछे से आहट आती है और देखता है यहाँ तो गेट खुला है और बोलता है, कौन है, कौन आया है अंदर? तब तक वहाँ से रमेश भाग जाता है और अंदर शामू आके देखता है तो उसको कोई भागता हुआ दिखता है। तब तक रमेश तो भाग जाता है। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद रमेश सोचता है कि आज तो मैं बच गया। अगर मुझे आज शामू देख लेता तो मेरा आज सारा पोल खुल जाता। मैं तो गांव वालों के सामने गिर जाता और लुट जाता। फिर मेरे दुकान पे कोई नहीं आता। अच्छा है, आज तो मैं बच गया। शांति से घर जाके सो जाता हूँ। क्या हुआ शामू, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया? क्या बात आ गई जो तुमने इतना जोर से चिल्लाया? क्या देख लिया शामू तुमने? शांत क्यों हो? कुछ बोलो शामू। बहन, मैंने अभी किसी को यहाँ देखा। कोई था, जैसे ही मैं अंदर आया तो वो भाग गया। मैं उसको देख नहीं पाया। जैसे मैं आया वैसे ही वो निकल गया था। कुछ सामान तो चोरी नहीं हुआ है अभी तक। मैं चला गया था शक्कर लेने, तभी वो आया। अच्छा, कोई आया था, कुछ चोरी नहीं हुआ। ये सुन के अजीब लग रहा है। इतनी रात कोई आया और कुछ चोरी नहीं किया? मुझे तो लगता है कोई हमारा मटके आइसक्रीम खराब करने आया था, तभी तो हमारे घर में कुछ चोरी नहीं हुआ। हाँ बहन, मुझे भी यही लगता है। कोई हमारे घर में चोरी करने नहीं आया था, हमारे मटके आइसक्रीम में ही कुछ डालने आया था। क्योंकि मैंने उसको इस कढ़ाई के पास ही खड़ा देखा था। वो कुछ डालने जा ही रहा था, वैसे ही मैं आ गया और वो उसी वक्त भाग गया। अंधेरे की वजह से मैं देख नहीं पाया। ठीक है, अब से कहीं कुछ छोड़ के मत जाना। मुझे लगता है कोई हमारे आइसक्रीम में मिलाकर हमारा आइसक्रीम खराब करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि भगवान हमारे साथ थे। ठीक है, तुम जाके सो जाओ, काफी रात हो गई है। अगली सुबह होती है। रोज की तरह सब सुबह होते ही खेत में काम करने जाते हैं और दोपहर होते ही सारे गोपी बेन की दुकान पे भीड़ लगा देते हैं और रमेश की दुकान पे फिर से कोई नहीं रहता है। तभी गोपी बेन के मटके आइसक्रीम की दुकान पे एक शहर से अपनी बड़ी लंबी कार में आता है। फिर वो क्या करता है, आइए देखते हैं। गोपी बहन, मैंने तुम्हारा नाम अपने शहर तक सुना है। वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि तुम बहुत ही स्वादिष्ट मटके आइसक्रीम बनाती हो, तो मैंने सोचा आज क्यों ना खा लूं। इसीलिए शहर से तुम्हारे मटके आइसक्रीम के लिए मैं यहाँ तक आया। इतनी गर्मी में मेरा आज बहुत मन है कि तुम्हारे हाथ का मटके आइसक्रीम खाने का, इसीलिए इतने दूर से यहाँ आया। लाओ मुझे दो। मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ अलग अलग प्रकार के मटके आइसक्रीम मिलते हैं, तो उसमें मुझे केसर मटका आइसक्रीम दो, खा के देखूं कैसा लगता है। तभी अमीर सेठ गोपी बहन की मटके आइसक्रीम खाता है और आजू बाजू के गांव वाले उसी को देखते हैं। तभी अमीर सेठ मटका आइसक्रीम खा के बोलता है कि वाह, वाकई ही तुम्हारी आइसक्रीम बहुत ही स्वादिष्ट है। इसको खा के तो मेरा मन भर आया। ऐसा लग रहा है मैंने मटके में रखा हुआ अमृत पी लिया। इतना स्वादिष्ट और इतना शुद्ध। तुम्हें तो इसके बहुत पैसे मिलेंगे। हमारे शहर में इसकी बहुत डिमांड है। तुम बोलो तो मैं तुम्हें अपना शहर लेके चलता हूँ। वहाँ तुम मेरे ऑफिस के बाहर अपने मटके की दुकान लगाना और बहुत पैसे कमाना। वहाँ तुम ऐसा आइसक्रीम बेचोगी तो हमारे शहर में तुम्हारे गांव से भी ज्यादा पब्लिक तुम्हारा आइसक्रीम खाने आएगी,
क्या तुम चलोगी मेरे शहर? नहीं भैया, मुझे शहर नहीं जाना है। मुझे मेरे मिट्टी में ही रहना है। और मैं ये पैसे कमाने के लिए नहीं करती हूँ, बस मेरा घर चल जाए उतने पैसे के लिए ही करती हूँ। मेरा मन है कि मैंने अपने आइसक्रीम से गांव वालों को इस तेज धूप से बचा लूँ और वो लोगों को खुश देखूँ। ये लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाती हूँ। और इसलिए मैं अपने मटकी आइसक्रीम का दाम सस्ता रखा है, क्योंकि बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द सब इसको सस्ते दाम में खरीद सकें और इस गर्मी में मटकी आइसक्रीम के मज़े ले सकें। इसलिए भैया मुझे यहीं रहना है और गांव वालों को अपने मटकी आइसक्रीम से खुश करना है। आपके ऑफर के लिए बहुत ही धन्यवाद। अच्छा, तुम गांव वालों को खुश देखना चाहती हो, इसलिए तुम यहाँ हो। ठीक है, कोई बात नहीं है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन तुम इतना अच्छा स्वादिष्ट मटकी आइसक्रीम बनाती हो और तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है। अपने शहर जाके बाकी लोग को भी बताऊंगा वाकई तुम्हारी आइसक्रीम बहुत अच्छी है, और वो लोगों को भी बोलूंगा यहाँ आके एक बार तुम्हारी हाथ की शुद्ध मटकी आइसक्रीम खा के जाएं। हाँ भैया, हमारी गोपी बहन को कहीं मत लेके जाओ। इतने तेज धूप में हम इनका ही आइसक्रीम खा के अपने दिल खुश करते हैं। अगर हमारी गोपी बहन अपनी मटके की दुकान लेके चली जाएंगी तो हमारा इस कड़क धूप में रहना मुश्किल हो जाएगा। आपके जितने भी दोस्त हैं शहर वाले, उनको हमारे गाँव का नाम बता देना और उनको बोल देना कि वो सब यहाँ आकर गोपी बहन की आइसक्रीम खा के जाएं और इनके स्वादिष्ट मटके आइसक्रीम के मजे लेके जाएं। तभी धीरे धीरे शाम होती है और गांव वाले शाम होते ही पंचायत के पास बैठते हैं और वहाँ सरपंच जी भी रहते हैं और सभी गांव वाले आज जो बिजनेसमैन आया हुआ रहता है उसके बारे में बात करते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं कि हमारी गोपी बहन कितनी अच्छी है, हमारा कितना ध्यान रखती है। उस बिजनेसमैन के बोलने पे हमारी गोपी बहन नहीं गई। गोपी बहन ने पैसों का भी लालच नहीं किया, पहले हमारे बारे में गोपी बहन ने सोचा। तभी धीरे धीरे रात होती है, सारे गाँव वाले सो जाते हैं। उसकी दूसरे अगली सुबह होती है। आज का दिन गांव में बड़ा ही अनोखा होता है। रोज की तरह सुबह सब खेतों में काम करने के लिए निकल जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मंगलपुर गांव में से ही एक आदमी पुलिस स्टेशन जाता है और देखते हैं वहां क्या होता है। पुलिस भैया, मैं मंगलपुर गांव से आया हूं। आप जानते ही हो हमारा गांव अपने मटके आइसक्रीम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और दूर दूर से वहां लोग आते हैं। मैं उसी गांव से आया हूँ। मैंने देखा है कि हमारे गांव में कोई मटके में पाउडर मिलाकर मटके आइसक्रीम बनाता है और हमारे गांव वालों की सेहत खराब कर रहा है। इसलिए मैं आज आपके यहाँ कंप्लेंट करने आया हूँ और उस पाउडर मिलाने वाले इंसान से हमें और हमारे गांव को बचाओ। अच्छा, ऐसी बात है। मैंने तो मंगलपुर के गांव के बारे में बहुत सुना है। मैंने सुना है कि वहाँ मटके आइसक्रीम एकदम स्वादिष्ट और शुद्ध रहती है और बहुत ही टेस्टी रहती है, और किसी ने उसमें पाउडर मिलाना शुरू कर दिया। वो मंगलपुर गांव का नाम खराब कर रहा है। ठीक है, आज मैं तुम्हारे गांव में आता हूँ और देखता हूँ कौन मंगलपुर गांव का नाम खराब कर रहा है, और उसको पकड़ के मैं जेल में डालता हूँ और इस मिलावटी इंसान से मंगलपुर गांव को बचाता हूँ। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसी वक्त थोड़ी देर बाद पुलिस थाना आते हैं, अपने कांस्टेबल के साथ आते हैं और पहले गोपी के दुकान पर जाते हैं। और आइए सुनते हैं क्यों आते हैं। गोपी बहन, मुझे पता चला है कि मंगलपुर गांव में कोई आइसक्रीम का दुकान वाला आइसक्रीम में पाउडर डाल के बेचता है, इसलिए हम यहाँ पूरा गांव के आइसक्रीम वाले के पास चेकिंग करने आए हैं। अच्छा पुलिस भैया, हम तो अपने मटके आइसक्रीम में पाउडर नहीं मिलाते हैं और बड़े ही शुद्धता के साथ अपना आइसक्रीम बनाते हैं। गांव वालों के साथ हमारा सालों का भरोसा है। अच्छा ठीक है, फिर भी आप हमारी आइसक्रीम चख के देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। लो आइसक्रीम। तुम्हारी आइसक्रीम तो वाकई ही बहुत स्वादिष्ट है। इसको खाके तो मेरा मन एकदम खुश हो गया। मैं तो तुम्हारी आइसक्रीम का दीवाना हो गया। मुझे अब तुम पे पूरा भरोसा हो गया कि तुम पाउडर नहीं मिलाते हो। तुम्हारा आइसक्रीम तो अमृत जैसा है, इस पे तो कोई शक नहीं कर सकता है। तुम तो बहुत बढ़िया बनाती हो। उसी वक्त गोपी बहन पुलिस वाले भैया को थैंक यू बोलती है और 2 मटके आइसक्रीम फ्री में खाने को देती है। फिर पुलिस वाला साहब रमेश की दुकान की तरफ जाते हैं और वहाँ जाके रमेश को बाहर बुलाते हैं। क्यों भाई, तुम्हारी आइसक्रीम खिलाओ मुझे। मैं चेकिंग करने आया हूँ। मुझे खबर मिली है कि कोई यहाँ पर आइसक्रीम में पाउडर मिला के बेचता है, जिससे जनता का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। लाओ तुम्हारी आइसक्रीम। सर, हमारे गांव में तो कोई नहीं बेचता है, तभी मैं आपको अपनी आइसक्रीम खाने के लिए देता हूँ। मैं तो इस गांव का बहुत ईमानदार इंसान हूँ। मैं यहाँ बहुत सालों से हूँ।
तभी पुलिस वाले भैया रमेश की आइसक्रीम खाते हैं और बोलते हैं कि अरे तुम्हारी आइसक्रीम में तो पाउडर का टेस्ट आ रहा है, तुमने पाउडर मिलाया है। तुम्हारा आइसक्रीम गोपी बहन की तरह प्योर नहीं है, तुम्हारा आइसक्रीम मिलावटी है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मेरी आइसक्रीम प्योर है। मैंने कुछ मिलावट नहीं किया। मैंने प्योर गाय के दूध से आइसक्रीम को बनाया है। मेरा मिलावटी आइसक्रीम हो ही नहीं सकता। मुझे झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा आइसक्रीम खाते ही मुझे पता चल गया कि तुम्हारा आइसक्रीम मिलावटी है और इसमें पाउडर मिला है, और तुम्हारे पॉकेट से पाउडर दिख रहा है। तुम तो अब गए, तुम्हारा सच बाहर आ गया है। अब मैं तुम्हें इसके लिए जेल में बंद कर दूंगा और फिर तुम्हें समझ आएगा गांव के सेहत के साथ खेलने का मतलब क्या होता है। फिर तुम्हारी 7 पुश्ते भी कभी मिलावट नहीं करेंगी। चलो मेरे साथ जेल। तभी पुलिस वाले रमेश भाई को जेल लेके जाते हैं। फिर गांव वालों में रमेश भाई की मिलावटी आइसक्रीम की बात चलती है और गोपी भेन की दुकान पहले की तरह चलने लगती है और उनके घर उसके बाद कोई चोर नहीं आता है। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और शुद्धता से बनाया हुआ व्यापार कभी नहीं गिरता, जबकि लालच और मिलावट की चमक एक दिन धूल में मिल जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में।